कक्षा 9 विज्ञान पाठ 1 हमारे आसपास के पदार्थ। विनय सर, इस वीडियो में हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का एक दूसरे में आंतरिक रूपांतरण का अभ्यास करेंगे। पदार्थ की तीनों अवस्था का एक दूसरे में रूपांतर समझने के लिए हम इस चित्र का उपयोग करेंगे। सबसे पहले ठोस पदार्थ के द्रव्य में बदलने की प्रक्रिया को संगलन कहते हैं। फिर से देखिए, ठोस पदार्थ के द्रव्य में बदलने की प्रक्रिया को संगलन कहते हैं। उसी प्रकार द्रव्य पदार्थ के ठोस में बदलने की प्रक्रिया को जमना कहते हैं। जैसा कि पानी द्रव्य स्वरूप में होता है और जब उसे हम फ्रिज में रखते हैं तो वह बर्फ़ में बदल जाता है, यानी ठोस स्वरूप में आ जाता है, जिसको हम जमना कहते हैं। द्रव्य पदार्थ के गैस में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। फिर से देखिए, द्रव्य पदार्थ के गैस में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। उसी प्रकार गैस पदार्थ के द्रव्य में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। हमें मालूम है कि गैस पदार्थ में कण दूर दूर होते हैं, तो उनके ऊपर दाब बनाकर या दाब डालकर उनके कणों को पास में लाया जा सकता है, जिससे गैस द्रव्य में बदल जाता है और इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। कुछ ठोस पदार्थ द्रव्य में बदले बिना सीधे गैस में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। फिर से देखिए, कुछ ठोस पदार्थ द्रव्य में बदले बिना सीधे गैस में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उदाहरण अमोनियम क्लोराइड, कपूर, आयोडीन, शुष्क बर्फ, नैप्थेलीन आदि। फिर से समझेंगे, कुछ ठोस पदार्थ द्रव्य में बदले बिना सीधे गैस में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उदाहरण अमोनियम क्लोराइड, कपूर, आयोडीन, शुष्क बर्फ, नैप्थेलीन। उसी प्रकार गैस में से कुछ पदार्थ सीधे ठोस में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को निक्षेपण अथवा ऊर्ध्वपातन कहते हैं। फिर से, कुछ पदार्थ गैस स्वरूप में से सीधे ठोस स्वरूप में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को निक्षेपण अथवा ऊर्ध्वपातन कहते हैं। फिर से इस चित्र का ध्यान से अध्ययन करें। इस चित्र के आधार पर हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का आंतरिक रूपांतरण यानी एक दूसरे में रूपांतरण समझ सकते हैं। थैंक यू।